देखो मैं बैठा उनके पास, तो मुझे उन्होंने इस तरीके से कहा, दो अल्फाज कहे कि मेरी आंखों में आंसू आ गए और जिनकी किसी की बात मैंने नहीं मानी, तो फिर उनकी मैंने बात मानते हुए मैंने वो हरकत बिल्कुल छोड़ दी। तो ऐसे लगे से कहा उन्होंने कि मेरे आंखों में मेरे आंसू आ गए। तो एक बात मैं और कहूंगा कि जब फिर मैं अलग हुआ, वालिद हर हफ्ते जाता था वालिद के पास, बच्चों को साथ लेके जो भी वगैरह लेके जाऊँ, उन्हें खड़े और खिलाऊं। तो फिर हालात के जब मैं गया तो उनको मैंने देखा तो जरा अफसरदा से और कमजोर से थे। तो मेरे भाई छोटे पुलिस में अफसर थे और बीवी उनकी जरा कंजूस थी। तो उनसे मैंने भाई से कहा मैं संडे को आऊंगा और आप अपनी बीवी से कीजिएगा कि अपने लेके चली जाए, 2 घंटे मुझे चाहिए। सही। तो मैं जब गया तो वालिद मैंने मशीन वगैरह ब्लेड वगैरह रखा, वालिद के सामने दिखाया उन्हें। पहले मैंने पानी गर्म करके पाँव उनके अच्छे उनके नाखून में काटे, पाँव के फिर हाथों में काटे माशाल्लाह। फिर उनकी मैंने बाल वगैरह दुरुस्त किए। उनको मैं पकड़ के लाया था वॉशरूम तक, कमजोर हो चुके थे। तो जब मैंने उनको ओके करके जब मैंने खा दिया, फिर मैंने पकड़ा तो उन्होंने मुझे झटका दिया और ना मैंने उनको दवाई खिलाई, ना उन्होंने मैंने ताल्लुक दिया कि, और बिल्कुल फिट हो गए। और फिर जब मैं आया तो मैंने कहा वालिद बिल्कुल सही है, फिट है, इनका ख्याल रखें, दूध उन्हें रोज करते अपनी दादी से मैंने कहा। अच्छा। तो मैंने कहा कोई बीमारी नहीं। तो वालिद हमारे मेरी उस खिदमत से बिल्कुल फिट हो गई और 1.5 महीने तक चलते फिरते। उसके बाद फिर 12 अप्रैल की जुमरात को अल्लाह ताला से जान मिलेगा। तो मकसद ये बात करने का है कि मैंने सिर्फ उनके नाखून काटे, पाँव के, हाथों के, और वो लेटना शुरू कर दिया था उन्होंने, उससे नहीं थे वो कमजोर हो चुके थे, बीमार नहीं थे। तो बिल्कुल वो फिट हुए, कम से कम 40-45 दिन तक ऐसे चलते रहे जैसे बच्चा चलता है, उनको फिरते रहे, बाहर जाए अंदर आए। उस मतलब मेरी खिदमत से इतने खुश हुए वो। बड़ी बात है, बड़ी बात। और चलते फिरते थे अल्लाह के प्यारे। तो मैं सबसे ये कहूंगा कि जब भी कुछ भी चीज देखे जाए वालिद के लिए, जो बुजुर्ग वालिद जो हैं उनको खड़े होकर आप खिलाएं, वरना वो वही चीजें वो आपके बच्चों को खिलाते हैं। सही बात। राइट साहब, बहुत शुक्रिया, अच्छी बातें शेयर की आपने, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। You are listening to Hot FM 105 Radio Network. मजलिस-ए गम न कोई बज़्म तरफ, क्या करते घर ही जा सकते थे, आवारा सब क्या करते। ये तो अच्छा किया तन्हाई की आदत रखी, तब उसे छोड़ दिया होता तो अब क्या करते। रोशनी रंग महक तायर खुशकुन खुशलहन सबा, तू ना आता जो चमन में, तुझे सब क्या करते। और दिल का गम दिल में लिए लौट गए हम चुपचाप, कोई सुनता ही न था, शुरू शगब क्या करते। अब के हम फराज का कलाम। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले, और ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। और गमे दुनिया भी गमे यार में शामिल कर लो, नशा बढ़ता है शराबें जो शराबों में मिले। अब न वो मैं, न वो तू है, न वो माजी है फराज, जैसे दूर शख्स तमन्ना के शराबों में मिले। जिस तरह उजड़े हुए लोगों
शायद कभी ख्वाब मिले अब कि हम चले। तू खुदा है न मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, न मेरा इश्क फरिश्तों जैसा 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 तू खुदा है, तू खुदा है न मेरा, तू खुदा है, तू खुदा है न मेरा, तू खुदा है, तू जैसा दोनों इंसान तो क्यों इतने जाओ मिले, दोनों इंसान तो क्यों इतने जाओ मिले अब कि हम तो शायद कभी ख्वाब मिले अब के हम से।
नशा बढ़ता है शराबे जो शराबों में मिले, नशा बढ़ता है शराबे जो शराबों में मिले, नशा बढ़ता है शराबे खास साहब की मधुर आवाज। कैसा महसूस होता है जब ऐसी गज़लें सुनते हैं खास साहब की आवाज में, या फरीदा खानम की आवाज में, या गुलाम अली की आवाज में? लाइव जो सुनने का मजा है उसकी तो बात ही क्या है। अगर आप हेडफोन लगा के ऐसी गज़लें सुना करें तो आपको बहुत मजा आएगा। आप मुझे कॉल कर रहे हैं, मेरे साथ कोई अगर कॉलर है तो हम उसको देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हवा के दोस्त पर साथ रहने वालों की खिदमत में शेख तुषार अहमद का सलाम, और प्यारे से मुजफ्फर भाई की खिदमत में मेरा पुरसलूक सलाम। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, दुआ चाहिए आपकी। और अभी आपने तो आँख खोलते ही और एक ऐसी बात छेड़ दी वालिद साहब की, वो बहुत सारी चीजें याद आ गई जो जिससे हमें परेशानी होती थी और हमें महसूस होता था कि हमारे लिए क्या कर रहे हैं, लेकिन वो अब महसूस होता है कि वो बहुत अच्छी बातें थी और जिससे हम अब मुस्तफीद हो रहे हैं। जी जी। तो बड़ा कुछ बातें शेयर कीजिए उनकी। हाँ, वो एक तो जो है ना, नमाज पाबंदी से पढ़ते थे और वो कहते थे कि आप लोग भी नमाज पढ़ा करें पाबंदी से। और फजर में वो सर्दियों में खासकर वो एक छोटे से उसमें बर्तन में लकड़ियाँ थोड़ी सी जला करके गर्म करने के लिए रख देते थे कमरे के बाहर, और वहाँ जोर जोर से दुरूद शरीफ पढ़ते थे माशाअल्लाह, ताकि हम लोग उड़ जाएं। और वो फिर जब हम उड़ जाते थे फिर वजू करके बनाओ और फिर वो मस्जिद चले जाते थे। तो ये मतलब ये प्रैक्टिस में था, और अभी तक मतलब कि मेरा भी यही हाल है कि मैं भी उड़ जाता हूँ खुद ही माशाल्लाह, क्योंकि फजर में आदत पड़ी हुई थी उठने की, और वो उन्होंने मुझे क्या पूरे घर वालों को इस चीज का आदत डाल दी थी, उड़ जाते थे हम लोग। और अभी तक यही है कि फजर की नमाज कदर नहीं होती। अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये शेख साहब ये बताइएगा, आज का जो बाप है ये कैसा बाप है, क्या समझते हैं आज का जो वालिद है अपने बच्चों की तरबियत कैसी कर रहा है, किस तरह से याद करेंगे इनकी औलादें इनको? नहीं, तरबियत तो हर बाप और माँ जो है ना कोशिश करते हैं कि अच्छी हो, लेकिन बाहर का जो माहौल है ना उसकी वजह से जो है ना वो बच्चे जो है ना वो सब कुछ माँ बाप के खिलाफ भी जाते हैं और उनकी बात भी नहीं सुनते हैं। इस तरह से वो जिनके मतलब कंट्रोल है बच्चों पर, वो उन्होंने अभी भी अच्छी तरबियत करते हैं। शिकायत तो होती है उन्हें भी औलाद से, लेकिन बहरहाल वो कोशिश करते हैं। मेरे कई दोस्त हैं, मेरे हम उम्र हैं, उनके बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो वो आते हैं बताते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कम से कम वो जो काम तुम कह रहे हो वो तो कर रहे हैं ना। लेकिन वो शिकायत तो सबको होती है, लेकिन इस वक्त जो माहौल है ना वो घर बाहर का बिगड़ा हुआ माहौल जो है ना वो उनको करने नहीं देता कुछ। वालदा उनको सब कुछ सब हर वालिद और वालदा जो है ना बच्चों की तबीयत करती है अच्छी हो, और बाहर की जो परेशानी है वो घर में ना आए। लेकिन बच्चे जो है ना जब बाहर निकलते हैं और उनको वहाँ पर जो कुछ मिलता है वो उसको अडॉप्ट करते हैं, तो इसकी वजह से जो है ना वो आधी तरबियत रह जाती है, आधी हो जाती है। हम अल्लाह का शुक्र है, मैं जिस दौर में था अब से 8-10 साल पहले, तो उस जमाने में भी मतलब इतना नहीं था,
लेकिन ये बहरहाल मैंने कोशिश करी और अच्छी माशाल्लाह तरबियत की, और मैं समझता हूँ कि मैं कामयाब हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो चलिए शेख साहब, बड़ी अच्छी बातें आपने शेयर की हैं। अब एक अच्छा सा कोई जो गाना है ना वो वालिद के लिए हो, अगर आपसे मिल जाए आपको। अच्छा चलिए बहुत शुक्रिया शेख साहब, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। शायद आबाद रहिए, आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत शुक्रिया। बहुत सारी दुआएं उन लोगों के लिए दी हैं जो बीमार हैं, परेशान हैं। मेरे अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला तमाम लोगों की बीमारी से परेशानियां दूर फरमा दे, और आपके लिए ढेरों दुआएं, हमेशा खुश खुरम रहे, साद आबाद रहे, इसी तरह से हमारे साथ रहे, और इसके साथ ही मैं इजाजत चाहूंगा। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। सब कभी आपने देखा जब नए घर वर बनते हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं, तो रंग रोगन किया जाता है दरो दीवार को, तो उस पे जो एक्सपर्ट होते हैं वो कहते हैं कि साहब इस पे इतने कोट्स होंगे। और आजकल जो होता है कि कुछ ऐसे कोट भी किए जाते हैं जिससे वो उसमें नमी ना आए, उसमें सीपेज ना आए। तो इंसान को ऐसा भी, वालिद को ऐसे कोट भी करने चाहिए औलाद पर, अपनी तरबियत से, अपनी गुफ्तगू से, अपने अमल से, अपने किरदार से, कि वो बच्चे चाहे किसी भी तरह के माहौल में जाएं, उनके अंदर जो चीजें डाल दी जाती हैं वो वैसी की वैसी रहें, और वो उससे आगे पीछे ना हो। और मुझे याद है मैंने अपने वालिद के लिए, जब भी मैं पहले भी जिक्र शायद कर चुका हूं, कभी मैंने उनकी जुबान से कोई बुरी बात नहीं सुनी है, कभी मैंने उनको झूठ बोलते ना देखा, कभी मैंने उनकी जुबान पे गाली ना मैंने उनसे सुनी। और यही वजह है कि शायद हम सब बहन भाइयों को आदत थी कि गुफ्तगू में अदब, एहतराम, छोटे बड़े का ख्याल रखना, और गाली का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरे दोस्त, मेरे यूनिवर्सिटी के साथी जो है मुझे कहा करते हैं, तुम अपने जज्बात का इजहार कैसे करते हो? एक भरपूर गाली दिए बगैर तो जज्बात का इजहार नहीं हो सकता है। तो मैं हंसता था, मैं कहता था कि मुझे ऐसे ही हो जाता है, मैं चुप हो जाता हूँ, खामोश हो जाता हूँ, और गाली दिए बगैर ही मेरा गुजारा हो जाता है। तो जो बाप जो है बाहर से हराम की कमाई से अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, उनके लिए आसाइशें ढूंढते हैं, उनके लिए घर बार, उनके लिए मकानात ढूंढते हैं, प्लॉट लेते हैं, उनको आला से आला गाड़ियां, फोन और न जाने क्या कुछ, उनके कपड़े वो लेके आते हैं, वो जायज कमाई से नहीं होते हैं। तो आप बुरा ना मानिएगा, सब नहीं होते, लेकिन ज्यादातर आज के दौर में ऐसा ही है। बच्चों की फरमाइशें होती हैं, बच्चों की जो मुतालबात होते हैं वो पूरे करने के लिए बाप जो है वो किसी न किसी तौर पर पैसे कमा के लाता है बाहर से, वो हलाल के हों या हराम के हों। और अगर जब हराम के पैसे होते हैं, हराम का माल होता है, तो आपको पता है, आप सब जानते हैं हराम के माल से क्या होता है। औलादें बुरी हो जाती हैं, उनका किरदार खराब हो जाता है, वो माजूर हो जाते हैं, वो बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, वो माजूरी की जिंदगी बसर करने पे मजबूर होते हैं। और ये सारी चीजें वालिद भी देखता है, और कहीं न कहीं उसके दिल में वो सब चीजें होती हैं। आइए आपको एक आवाज सुनाता हूँ। मुझे अपने अब्बा जी की बातें याद आती हैं। मेरे वालिद जब जो गालिबन बताया गया मुझे, हमारी दादी ने बताया था कि वो 6 माह के थे जब हमारे दादा का इंतकाल हो गया था। और हमारी दादी जो मदरसा थी, स्कूल में पढ़ाया करती थी, तो उन्होंने अपने 2 बेटियां और ये बेटे, इनकी तरबियत की, पढ़ाया लिखाया। और उसके बाद हमारे वालिद ने उन्होंने भी दर्स व तदरीस का अपना लिया और वो स्कूल में पढ़ाने लगे। उन्होंने अपनी बहनों के लिए मेहनत की, उनकी शादियां की। उसके बाद उन्होंने अपनी औलाद, शादी होने के बाद अपनी औलाद को भी हमने उनको कभी शिकायत करते ना देखा और ना कभी सवाल करते। सवाल मैं हमेशा बताता हूँ कि उनको फ्रैक्चर हो गया वजू करते हुए वॉशरूम में, गिर गए, तो तकरीबन 1.5-2 माह उनको हॉस्पिटल में रखना पड़ा, उनकी सर्जरी हुई। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, लेकिन हम सब बहन भाई जमा थे और सबने दुआएं की उनके लिए, तो अल्लाह ताला ने उनको नई जिंदगी दी। और उसके बाद 1 साल वो जिंदा रहे।
اسی دوران کی بات ہے کہ میری ڈیوٹی ہوتی تھی رات میں اپنے ابا جی کے ساتھ رہنے کی ہاسپٹل میں. تو اس وقت وہ بات کر سکتے تھے. وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے ذرا واش روم لے چلو، کیونکہ چلنا بہت مشکل تھا اس حالت میں. تو میں نہ جانے کیسی کیسی کوشش کر کے ان کو باتھ روم لے کے جاتا تھا. واپس آتے تھے تھوڑی دیر کے بعد، 10 منٹ بھی نہیں ہوتے تھے، کہتے تھے کہ بیٹا مجھے ذرا واش روم لے جاؤ. میں پھر انہیں لے کے چلا جاتا تھا. اس طرح سے رات بھر جو ہے وہ تقریباً 8 سے 10 مرتبہ مجھے وہ ایکسرسائز مجھ سے کرواتے تھے. اور میں کہتا تھا کہ یا اللہ مجھے ہمت دینا، مجھے طاقت دینا، مجھے توفیق دینا کہ میں اپنے باپ کی اس طرح سے عزت کرتا رہوں. وہ کسی جگہ پہ ہرٹ نہ ہو، کسی موقع پہ ان کی آزردگی نہ آئے ان کے ذہن پہ کہ لو میرا بیٹا مجھے واش روم نہیں لے کے جا رہا. مجھے پتا تھا کہ وہ سائیکولوجیکلی کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں اولڈ ایج میں، تو واش روم بعض اوقات جانا بھی پڑتا ہے. تو یہ باتیں یاد آتی ہیں. پھر مجھے یاد آتا ہے ان کی کیٹریک کا آپریشن تھا. میں اس وقت سمجھ لیجیے کہ بہت ہی ایک معمولی ملازمت صحافت میں کے شعبے میں تھا میں، تو میری اتنی تنخواہ نہیں تھی، میرے اتنے وسائل نہیں تھے. آپریشن ان کا جب ہو گیا تو ان کو اسی دن لے کے گھر آنا تھا، کیونکہ ہاسپٹل میں رکھنا ممکن نہیں تھا. اس زمانے میں آنکھوں پہ پٹی باندھ دی جاتی تھی، ابھی بھی شاید باندھی جاتی ہے، اور گھر کہا جاتا تھا کہ کل پھر دوبارہ آئے گا. تو میں ہاسپٹل سے باہر آ کے ٹیکسی رکشے کی تلاش میں مارا پھر رہا تھا. مجھے کوئی ٹیکسی نہیں مل رہی تھی، مجھے کوئی رکشہ نہیں مل رہا تھا. بار بار جا کے میں ابا جی کو بھی دیکھتا تھا کہ وہ ہاسپٹل میں ویٹنگ روم میں بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، میرا انتظار کر رہے ہیں. تو کہنے لگے کوئی بات نہیں بیٹا، چلو پیدل چلتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں ابا جی، ایسے پیدل کیسے جا سکتے ہیں، رش ہے روڈ پہ، گاڑیاں چل رہی ہیں، تو کیسے لے جاؤں ان کو. یہ سوچ کے پھر باہر آ جاتا تھا میں. اور پھر مجھے ایک یہ جو سوزوکی گاڑیاں ہوتی ہیں جس میں سامان لاد کے لایا جاتا ہے، وہ کھڑا تھا وہاں پہ. میں نے اس سے گزارش کی کہ بھائی میرے والد اس طرح سے ہیں اور مجھے لے کے جانا ہے. تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو جگہ نہیں ہے. دوبارہ درخواست کرنے پہ انہوں نے میری بات کو سنا اور کہا کہ اچھا چلیے. تھوڑا دل پسیجا ان کا. تو انہوں نے مجھے پیچھے گاڑی کے پیچھے جہاں کچھ سامان بھی رکھا ہوا تھا وہاں پہ مجھے اور میرے والد کو بٹھا دیا. یہ کئی برسوں پہلے کی بات ہے. تو میرے ابا جی مجھے شکل دیکھ رہے تھے، ایک آنکھ پہ تو پٹی تھی، دوسری آنکھ پہ کہنے لگے کوئی بات نہیں بیٹا، ایسے مشکل حالات بھی آیا کرتے ہیں، دیکھنا ایک دن تمہارے پاس بھی گاڑی ہوگی تو مجھے اپنے ساتھ بٹھا کے گھمایا کرو گے. You are listening to Hot FM 105 Radio Network. اوکے جناب، آپ مجھے کال کر سکتے ہیں 021-111-000105. آج آپ بھی اپنے ابا جی کو یاد کیجیے، ان کی باتیں یاد کیجیے. باتیں یاد آتی جاتی ہیں تو میں آپ کی کال بھی لینی ہے. ہوم ورک کرنے کے لیے میرے ابا جی، چلیے یہ بات چھوڑیے، یہ اچھی بات جو ہے ایک یہ میں یاد کرتا ہوں، آج تک مجھے یہ آواز آتی ہوں کہ تلاوت کلام پاک کی. ہم چھوٹے تھے تو بہت چھوٹے تھے تو میں ابا جی کے ساتھ سویا کرتا تھا. تو صبح فجر کے وقت وہ اٹھتے تھے، وضو کرنے کے بعد وہ قرآن پاک لے کے بیٹھتے تھے، تکیے پر قرآن پاک رکھ کے، اور وہ تلاوت کرتے تھے اونچی آواز میں. تو وہ آواز مجھے آج تک میرے کانوں میں گونجتی ہے. اور ایک ہاتھ کبھی کبھی وہ میرے کندھے پہ رکھتے تھے. میری کروٹ مجھے کہا کرتے تھے کہ بیٹے، تھپتھپاتے تھے کہ اٹھ جاؤ، اب تم بھی اٹھ جاؤ، نماز وقت پڑھ لو اٹھ کے. تو یہ باتیں یاد آتی ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ کبھی ایسا ممکن ہے کہ ابا جی واپس آ جائیں، مگر ایسا نہیں ہوتا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی
वालेकुम अस्सलाम मुज़फ़्फ़र साहब। जी जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मिसेस परवीन आसिफ हमारे साथ हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने वालिद साहब की बातें सुना रहे हैं, आंखों से मेरे आंसू बह रहे हैं मुज़फ़्फ़र साहब। अल्लाह ने इसीलिए आपको इतना बुलंद मकाम दिया है। आज आप दिन इज्जतों के साथ माशाल्लाह माशाल्लाह रह रहे हैं और पा रहे हैं। सब उन्हीं की दुआएं हैं। जी बेशक बेशक दुआएं। मुज़फ़्फ़र साहब क्या कहूँ कि वो हस्ती हैं जो चली जाती हैं तो फिर कभी देखने को दिल भी चाहे तो हम नहीं देख सकते। जी 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 फिर ऐसे देख लें तो देख लें। मेरे वालिद साहब भी मुज़फ़्फ़र साहब बहुत अजीम आदमी थे और मैं तो मुज़फ़्फ़र साहब आपको दूं आसिफ साहब के वालिद साहब। मैंने क्योंकि मेरा अपने वालिद साहब के साथ बहुत कम टाइम गुजरा है, बहुत कम। छोटे छोटे से हम लोग तो उनकी डेथ हो गई थी। एक बहन तो मेरी उनकी वफात के बाद उसकी पैदाइश हुई तो बड़ा सख्त वक्त था। लेकिन मेरी शादी के बाद जब मैं अपने ससुर को देखती थी और इन लोगों को देखती थी मुज़फ़्फ़र साहब, तो मुझे उनमें एक वो शफीक बाप नजर आते थे कि जिन्होंने अपनी जिंदगी वाकई अपनी औलादों के लिए वक्फ कर दी थी। इनकी भी वालिदा का बहुत पहले इंतकाल हो गया था, आसिफ साहब की वालिदा का, और उन्होंने वो कहाँ थे और उनको वहाँ से घर अपना बदलना पड़ा ऐसी जगह जहाँ इनकी खाला रहती थी। उनके बराबर में उन्होंने घर लिया कि क्योंकि बच्चे छोटे हैं, ये परेशान बच्चे हो जाएंगे और अकेले कैसे रहेंगे। तो मैं ये सारी बातें सुनती थी मदर साहब, और जब मैं वहाँ उस घर में पहुंची हूँ तो मैंने देखा कि उन्होंने जितनी कुर्बानियां दी, यंग एज थी उनकी बिल्कुल लोग बताते हैं, लेकिन उन्होंने शादी का कभी नहीं सोचा। लोगों ने कहा कि आप शादी कर लें, बच्चों को भी संभाल लिया, नहीं मुझे नहीं करनी है शादी वादी। उन्होंने अपने बच्चों को ही देखा, लेकिन उनके बच्चे भी मुज़फ़्फ़र साहब क्या बन के निकले माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं अपनी जेठ को देखती थी, आसिफ साहब थे, इनके बाद और माशाल्लाह 3 भाई थे, 2 तो जरा छोटे थे, लेकिन जब तक अगर वालिद साहब खड़े हैं तो ये लोग बैठते नहीं थे मुज़फ़्फ़र साहब। इतना अदब, इतना एहतराम। बहन कुछ बोल रहे हैं, बहुत मुख्तसर बात करते थे लेकिन बहुत जामे। और हम क्योंकि मैं भी वहाँ रह रही थी, मेरी भी आदत हो गई थी इन लोगों को देख देख के। अब्बा का चेहरे का रंग बदला और हम समझ गए कि इस वक्त बयान क्या चाह रहे हैं। मुज़फ़्फ़र साहब ये होनी चाहिए बात बड़ों में भी और छोटों में भी। तो फैल साहब से बहुत माजरत के साथ मैं एक बात कहूंगी कि आज का जो माहौल है मुज़फ़्फ़र साहब, इसी से तो हमें अपने बच्चों को बचाना है। जी बेशक बेशक। भरपूर आपकी अगर बच्चों पे नजर है और आप उनकी तरबियत चाहते हैं तो इस माहौल से उनको बचाइए। ये नहीं घर में तो बेहतरीन आप परवरिश कर रहे हैं, हम कर रहे हैं अपने बच्चों की, लेकिन बाहर जाके वो सब भूल जाते हैं। तो क्यों भूल जाते हैं? इसका मतलब है कि कमी है आपकी तरबियत। बेशक बेशक, बिल्कुल सही। कमी, यकीनी तौर पे कमी है कि वो बाहर से गंद लेके आ रहे हैं घर में। तो क्यों आ रहे हैं? मैं तो ये सबसे मैं ये पूछती हूँ मुज़फ़्फ़र साहब, बच्चों जहाँ मुझे दिखते हैं थोड़ी सी गड़बड़ शड़बड़, कि भाई आप लोगों ने कहा क्या देखा और कब देखा और कैसे देखा? बच्चा तो मुझे कहीं से भी उस तरह का नहीं नजर आ रहा जैसे आप बताते हैं, इस तरह परवरिश कर रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं। तो मुज़फ़्फ़र साहब जीत जब भी है, मैं समझती हूँ आसिफ साहब की इतनी जीत है जो आसिफ साहब खुद थे अपने वालिदैन के साथ, आज उनकी औलाद उनके साथ वैसी ही थी, इतनी उनकी खिदमत की। और मुज़फ़्फ़र साहब मुझे बड़ा फख्र है, मुझे इधर उधर की कमाइयों से अल्लाह माफ करे, मुझे बड़ी कराहियत आती है। तो मैं यही दुआ करती थी, या अल्लाह मेरे शौहर को कभी कोई ऐसे वैसे पैसे की तरफ न देखें। और सुबह अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं मुज़फ़्फ़र साहब, मेरे घर में जो भी आया, हमने जो भी निवाला खाया बड़े हक हलाल का, आज मेरे बच्चे उसी राह पे चल रहे हैं दोनों। मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ और मुझे बड़ा फख्र है अपने शौहर पे भी और अपने दोनों बेटों पर भी। माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या इनके दादा की फैमिली, दादा और फिर चचा और ताया और फिर आसिफ साहब खुद। तो तरबियत यहाँ नजर आनी चाहिए मुज़फ़्फ़र साहब। बिल्कुल, मैंने अर्ज किया था ना कि ये जो रंग रोगन करते हैं तो कोट लगाते हैं कि उसके अंदर से, तो ये बात है कि आप ऐसा कोट क्यों नहीं करते हैं तरबियत का, क्योंकि ऊपर ऐसी चीजों का कोई असर ना हो। बिल्कुल मुज़फ़्फ़र साहब, हमें बाहर तो बच्चों को निकलना है। अब मेरा बेटे ने, दोनों ही बच्चों ने पढ़ा है, BVS से पढ़ा, एक से एक बड़े आदमी का बच्चे वहाँ आते थे, मिजोरम में से आते थे। फिर कॉमर्स कॉलेज में मेरा बड़ा बेटा रहा, आपको पता है लड़के लड़कियां सब वहाँ साथ होते हैं। फिर अभी भी जहाँ है वहाँ भी ये सब मामला है। लेकिन जब मैं इसकी शादी करने वाली थी तो मैंने इससे पूछा था, मैंने कहा बेटा तुम्हारी कोई पसंद हो, कुछ हो तो मुझे बता दो। तो कहता था मम्मी ये कोई पसंद नहीं है, आप जहाँ चाहें आप कर लें। माँ खुदा मैं आपको बता रही हूँ। तो मैंने ही की, अपनी भांजी है मेरी, वो मेरी मामूजाद बहन की बेटी है, नाम है जिसका। तो इतनी प्यारी बच्ची वो रही मेरे घर में और है माशाल्लाह माशाल्लाह। उसकी भी मैं नजर उतारती हूँ, अल्लाह ताला उसे भी बचा के रखे आज के माहौल से। और मेरी छोटी बहू भी और मेरा छोटा बेटा तो बहुत बड़े वाले से भी बहुत ज्यादा है माशाल्लाह।
بہت خوش نصیب ہے ماشاءاللہ, خوش نصیبی ہے. بہت مظفر صاحب میں جتنا اللہ کا شکر ادا کروں نا کم ہے. جو کچھ بھی تھا جتنا بھی تھا اللہ نے اتنی برکت دی تھی کہ میرے گھر میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی. مظفر صاحب جو میں دیکھتی تھی وہ میں چاہتی تھی میں بلا جھجک لے لیتی تھی. اور خاصا میرے پیچھے لگ جائے نہیں تمہیں یہ اچھا لگا ہے لے لو, بہت اچھا ہے لے لو لے لو. تو کیا مظفر صاحب میں کہتی ہوں واقعی میں آپ اپنا پیچھے ایسی اولاد چھوڑ کے جائیں کہ آپ پہ فخر کرنے والے آپ کی اولاد بھی فخر. بے شک بے شک. ابھی عید کے سیکنڈ ڈے مظفر صاحب وہ ڈاکٹر صاحب آئے میرے پاس آئے. خان صاحب سے تو ملنے آتے تھے جن دنوں وہ بیمار تھے کچھ. وہ آئے آپ یقین کریں ان کو دیکھتی مظفر صاحب میری جو حالت ہوئی میں بتا نہیں سکتی. لیکن اتنا احترام کہ میں کمرے میں داخل بھی نہیں ہو پائی تھی اور وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اپنی جگہ سے. میں کہہ رہی ہوں ڈاکٹر صاحب پلیز آپ بیٹھے بیٹھے بیٹھے. وہ کھڑے رہے جب تک میں نہیں بیٹھ گئی, اس لیے کہ ان کے باپ کی بھی بڑی اعلیٰ تربیت ہے. تو مظفر صاحب یہ تو جگہ جگہ نظر آتی ہے جہاں جہاں ہم چاہیں دیکھ لیں. اپنے بچوں کو بچا لیں یہی جیت ہے. بہت شکریہ مظفر صاحب, بہت شکریہ بہت شکریہ. اتنے کالرز آئے ان کے لیے بھی اور آپ کے لیے بے شمار میری دعائیں ہیں. اللہ سب کو اپنی زبان میں رکھے. آج مجھے شیخ صاحب کی آواز بھی تھوڑی ذرا کم کم لگ رہی تھی. اللہ ہر بلا آفت سے بیماری سے بچائے. سب کو میرا سلام, خوش رہیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جزاک اللہ. اللہ حافظ. ایسے ہی ہے جی, وقت کے ساتھ ساتھ آوازوں میں بھی ذوف آ جاتا ہے. تو کبھی کبھی مجھے بھی محسوس ہوتا ہے, لیکن باتیں ان کی بڑی اچھی ہوتی ہیں شیخ صاحب کی. اسی طرح سے ہمارے جمال شیخ صاحب بھی ہیں, وہ بھی شیخ ہیں, تو ان کی باتوں میں بھی توانائی ہوتی ہے. لیکن ان کی آواز جو ہے وہ سراپا احتجاج ہوتی ہے, سراپا شکایت ہوتی ہے. اور میں نے عرض کیا, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں دوسروں سے امیدیں وابستہ نہیں کرنی چاہیے, دوسروں سے توقعات نہیں رکھنی چاہیے. اور جو اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ کو خود جو کام کر سکتے ہیں, پانی پینے کے لیے بھی کبھی کسی سے نہ کہیں. میں خود اپنے گھر میں میرے بچے ہوتے ہیں, کبھی میں نے کسی نے کہا کہ بیٹا جا کے مجھے پانی پلا دو. میں خود جاتا ہوں, جا کے پانی گلاس ڈسپینسر سے جا کے پانی لیتا ہوں اور اپنی بیگم کو بھی پلاتا ہوں. آپ بھی اپنی بیگم کو پانی شانی پلایا کریں, چائے شائے پلایا کریں. آئیے آپ کو آواز سناتے ہیں صاحب. ون اینڈ اونلی سیاں چودھری. سیدہ بہت شکریہ, یہ آواز آپ کے نام. میری
105. मेरा दिल तुम्हें दूसरा दिल बनाना पड़ेगा, वफाएं मेरी रंग ला कर रहेंगी. रही यूं रवानी अगर आंसुओं की, तो अकबर ज़माने की मौजों से हटकर. रही यूं रवानी अगर आंसुओं की, तो अकबर ज़माने की मौजों से हटकर. दोस्तों आप आवाज सुन रहे हैं सैयद चौधरी की, और बुखारी सैयदा कहते हैं कि देर हुई आने में हमको जिंदगी बखैर. कहते हैं हमारा हर दिन ही काम का दिन होता है, हमें छुट्टी नहीं मिलती है, हालांकि सबक भी याद किया है. चलिए कोई बात नहीं, आप आ तो गई. अब शायद आपका भी बेहद शुक्रिया, बहुत सारी दुआएं मुझे मेरे लिए और आपने मेरी बेगम के लिए दुआएं की हैं. अल्लाह आपको भी सलामत रखे. हमारे साथ एक दोस्त हैं जो उनसे बात कर लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू. क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, नहीं अभी वक्त है आपके लिए डॉक्टर साहब, इसलिए मुख्तसर बात होगी. अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि हो न तबीयत ही जिनकी काबिल, हाँ हाँ, वो तरबियत से नहीं समझते. वाह. हुआ न सरसब्द रह के पानी में अक्स सर्वे किनारे जूका. वाह वाह, सुभान अल्लाह. ये जो आपने अभी उस बुढ़े की बात बताई है कि वो आपने उसकी तरफ खाली देखा कि आप गलत कर रहे हैं, हाँ. तो वो सिर्फ शुक्र करें कि वो जो उसने जो है वो शीशा उतारा है वो खुद नहीं उतर आया. ये भी मुमकिन था साहब. जी हाँ. अखलाकी अकदार खत्म हो चुकी हैं. अपने आप को सिर्फ तसलियां मैं आप या सारी खलकत देती फिर अलग बात है. हाँ अभी कुछ घराने बाकी हैं, लेकिन वो इस अजियत का शिकार हैं कि वो अखलाकियात की तालीम को संभालने के ऊपर उनको जब उसके नतायज नहीं मिलते बाहर सोसाइटी में, तो उन्हें बड़ी तकलीफ पहुंचती है, जैसे आपको पहुंची है. जी बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही. तो अब ये दुनिया में अखलाकी कदरें खत्म हो चुकी हैं, शर्म हया नापैद हो गया है. अब वो बुजुर्ग हजरात जो है ना ताबे फरमान हो गए हैं अपने नौनिहाल बच्चों के, जो कुछ वो करते हैं उसी को वो ठीक समझते हैं, बल्कि उसके ऊपर वो थोड़ा सा फख्र भी करते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे हैं. ये कितनी बदबख्ती की बात है कि लाकानूनियत इस कदर इंतहा को है. एक छोटे मोटे यानी हर जगह के ऊपर कोई बंदा इस चीज को समझने के लिए तैयार नहीं कि मैंने रास्ता बंद कर दिया है, मैंने तकलीफ बना दिया लोगों के लिए. बिल्कुल नहीं. कोई किसी इंसान की खातिर ये सोच करके किसी अल्लाह के बंदे को तकलीफ ना पहुंचे मेरी वजह से, और मैं ये अमल न करूं, वो उससे जो है दरकिनार हर काम पे पर करने को तैयार है. बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. अब चूंकि आपकी तरबियत और आपकी कदमें ऐसी हैं कि आप जब ये सब कुछ देखते हैं तो और तो आपका कुछ बस नहीं चलता, तो आप अपने प्रोग्राम में जो है ना इस दिक्कत को बयान करते हैं और लोग सुनते हैं, और हम जैसे लोग भी आपके हफ्ते चढ़ जाते हैं और हम भी आपके साथ मिल जाते हैं. अच्छा कहा आपने, हफ्ते चढ़ जाते हैं. जी तो हम भी आपके हम ख्याल हो जाते हैं. तो चंद लोग जो आपको हम ख्याल मिलते हैं वो आपके लिए राहत का सबब बनते हैं. कुछ कहा सही कहा. अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, और हमारी भाभी जान को भी सियात और सलामती के साथ बात चल गए. और मेरी हमेशा से ये दुआ रही है कि ये जो दोनों का साथ है ये एक साथ, ये सदियों का साथ हो. बेशक जी बिल्कुल. और ये वो दोनों वो रूहें हैं जो एक दूसरे के बगैर फिर शायद मुमकिन है सांस को जारी रखना. बिल्कुल दुरुस्त फरमाया साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया. अल्लाह आपको आबाद और शाद रखे. बड़ा अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके कि मैंने आपसे बात की, और मैं ये आपसे फोन करने के ऊपर मैं जब से प्रोग्राम आपने कॉल लेनी शुरू की है तब से जो है ना मैं इस मशाकी में पड़ा हुआ हूँ.
اور ہمیشہ آخرت میں ہی جا کر میرا معاملہ ہوتا ہے. اللہ کرے گا آخرت بھی ٹھیک ہو. آخرت بھی ٹھیک ہوگی. بہت سارے دوست آپ کو مس کرتے رہے پچھلے کئی پروگراموں میں, سب آپ کو پوچھتے رہے اور آپ کے لیے دعا کرتے رہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب بڑے دنوں کے بعد پروگرام میں تشریف لائے ہیں, ہم نے ان کو ویلکم بھی کہا ہے. اور اب میں آپ سے چلتے چلتے ایک بہت خوبصورت آواز سناتا جاؤں گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی ذکر کر رہے تھے تربیت کے حوالے سے والدین کیسے ہوتے ہیں. میں جن اپارٹمنٹس میں رہتا ہوں وہاں پہ ایک جتھا ہے, کوئی 15-20 بچے ہیں جو 8-10 سال 12 سال کی عمروں کے ہیں, اور وہ اتنا شور مچاتے ہیں کہ جو ہمارے جو ریزیڈنٹس ایسوسی ایشن ہے اس کے صدر صاحب نے کئی دفعہ میسج دیا کہ آپ اپنے بچوں کو سنبھالیں. کل ایک صاحب نے اس میں ہمارا ایک ریکارڈ کر کے میسج بھیجا کہ وہ بچے آتے ہیں اور دروازوں پہ لاتیں مار کے چلے جاتے ہیں, لیکن بچوں کن ماں باپ کی اولادیں ہیں, ان کو کوئی سمجھائے. تو یہ باتیں دیکھ کے ڈاکٹر صاحب نے صحیح فرمایا ہے, بڑی طبیعت خراب ہوتی ہے کہ والدین کو خود خیال نہیں ہے کہ بچے اس وقت رات کے 10-11 بجے, آج کل شاید چھٹی ہے اسکولوں میں, تو وہ لگے ہوتے ہیں. صاحب یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. اینی خواتین حضرات, آپ کو بہت شکریہ, آپ نے میرا ساتھ دیا, اور بقول ڈاکٹر صاحب کے آپ میرے ہتھے چڑھ گئے اور آپ نے میرے ہم خیال بن گئے. اور کیا کریں, یہ کتھارسس ہے, اپنے دل کی بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور آپ میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں. کچھ طبیعت ہلکی ہو جاتی ہے, تو کوشش کرتے ہیں ہنسنے کی بھی, مسکرانے کی بھی, جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی ہنسایا بھی, تو آپ بھی کبھی کبھی ہنسایا کیجیے, اور میں بھی کبھی آپ کو لطیفے سناؤں گا. آئیے مہناز کی آواز سنتے ہوئے آپ سے رخصت ہوتے ہیں. ہاٹ 105 کراچی اسٹوڈیو میں تھا مظفر احمد آپ کے ساتھ 11 بجے سے. پھر اب آپ سے ملاقات ہوگی جمعے کی شب بشرط زندگی انشاءاللہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ ناصر, الوداع.